तो यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको और एक दिव्य संगति दिया है। एक और बार फिर से एकत्र होकर प्रभु का नाम को जय जयकार करने के लिए मौका मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नया जगह पर आया हूँ। उसका कारण है, गया 2 हफ्ते से प्रभु ने हमारे बीच में नासिक मंडली में जवानों के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा खुशी की बात है मेरे नज़र से, जब मैं ये देखते समय में, क्योंकि ये क्या दिखाता है, बढ़ोतरी दिखाता है। मंडली बढ़ रही है, मंडली में उन्नति हो रही है। ये बात का एक चिन्ह है जब मंडली में आकर एक से ज़्यादा लोग आकर जब बात करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु का ज्ञान का वचन का आनंद जब वो लोग बांटते हैं, जिसके वजह से मंडली जब उन्नति हो रही है, दूसरे लोगों को आत्मिक उन्नति हो रहा है, तो उसमें प्रभु बहुत खुशी मनाने वाली बात है। और प्रभु का कितना बड़ा दया है कि कितना गहराई से ये 2 हफ्तों में प्रभु जवानों को इस्तेमाल करके प्रभु का संदेश, प्रभु मंडली के लिए जो जरूरत का पोषण है अपने भाइयों के द्वारा प्रभु दे रहा था। मैं तभी जो ये बात का मनन करते समय में 1 कोरिन्थी 14 अध्याय में, हमारा विषय कुछ और है, बस आप लोग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं ये लेना चाहता हूँ। क्योंकि मंडली में प्रभु जब लेखा लिया जाएगा, हर विश्वासियों को प्रभु पकड़ेगा। एक दिन विश्वासियों को पकड़ेगा, मतलब न्याय के दिन उनको नरक में डालने के लिए नहीं पकड़ेगा, बल्कि हर विश्वासी को प्रभु ने टैलेंट दिया। टैलेंट यानी कि मंडली में भाइयों को उन्नति करने के लिए वचन का ज्ञान और समझ वो हर एक विश्वासियों को दी। खास रीति से पुरुषों को ये जिम्मेदारी है कि मंडली में वो उठकर, मैं जानबूझ के पुरुष बोल रहा हूं, भाई नहीं बोल रहा, क्योंकि वचन उसमें पुरुष करके बोला है। पुरुषों का क्या जिम्मेदारी है? मंडली में जब उनको वचन जो प्रभावित होते समय में जितना वचन हो ज्ञान मिला, तो तुरंत वो क्या करना है, उसे छुपा के नहीं रखना। टैलेंट जिसको एक टैलेंट मिला, उसने क्या किया, छुपा के रखा, तो न्याय के दिन उसको प्रभु ने एक सजा दिया। यानी कि उसका छीना, उसके पास जो था छीन कर जिसके पास ज्यादा है उसको दिया। हम लोग ये बात प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में भी पढ़ते हैं। फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को संभालो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। तो ऐसा 14 अध्याय में 1 कोरिन्थी, वहां पर पहला 24 पढ़ना। हम यहाँ पर देखो, विषय हमारा सब बात करने के विषय में है, अन्य भाषा का नहीं है, इसलिए वो नजरिए से हमें पढ़ना है। 24, परंतु यदि अगर सब भविष्यवाणी करते हैं तो, और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहराएंगे और परख लेंगे। सबके द्वारा, आगे सबके द्वारा, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। नहीं वैसा उसका हुआ, मराठी में पढ़ना, सर्वांकडून त्याचा निर्णय होतो। सर्वांकडून, मतलब वो जब सब लोग बात करते समय में उसके अंदर एक कार्य होगा। ये कभी होने वाला है जब नया व्यक्ति आ रहा है। वैसे उसी के साथ साथ 31 पढ़ना, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। शांति पाए और प्रोत्साहन पाए। इधर का जब हम लोग भविष्यवाणी करके जो शब्द पढ़ते समय में हमारा सीमित मन से उसको नहीं समझना। भविष्यवाणी मतलब क्या, भविष्य के बारे में बताए, ये वो बात है ही नहीं। मंडली में उन दिनों में जब कलीसिया मंडली एकत्र होते समय में, पौलोस के जमाने में, उनके जमाने में प्रभु उनको खास विशेष प्रकटीकरण देता था कि मंडली में आज उन्नति का वचन क्या होना चाहिए करके वो बात का प्रकट उनको देता। उनको कहते हैं भविष्यवाणी का आत्मा कहते हैं उसको, जो वरदान है, वो सब कोरिन्थियों मंडली का वरदान है, भविष्यवाणी का आत्मा था। वो क्या करता था, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं है, उनके पास आधार नहीं है, सपोर्ट नहीं है कि हम नया वचन कहां से बांटे। लोगों को भूख लग रहे, लोगों को प्यास लग रहे, लोग तड़प रहे, सिकुड़ रहे, उनको सही वचन कैसा मिलेगा? तो पौलोस और वहां के जो बड़े बड़े बुजुर्ग और जिनको प्रभु स्पर्श करता था, उन लोग क्या करते थे, तुरंत प्रभु से वचन पाता था, और वो लोग क्या करते थे, आके जल्दी मंडली में बोलता था। और ये बात पौलोस क्या बोल रहा है, तुम लोग अन्य भाषा पे ज्यादा निर्भर नहीं होना, सब लोग उठकर एक एक करके क्या करना, भविष्यवाणी यानी प्रोत्साहन का वचन बोलना। और यही भविष्यवाणी का क्या है करके रोमियो प्रकाशित वाक्य में देखो क्या लिखा है। जब उसका 19वां अध्याय जब पढ़ते समय में, 19 का 10 का आखिरी भाग पढ़ना खाली। यीशु की गवाही
हाँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। आगे आगे हाँ। भविष्यवाणी का आत्मा क्या है? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। मंडली में अगर कोई 2 शब्द 3 शब्द 10 मिनट 20 मिनट उठकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है तो वो किसका मदद से बोल रहा है? भविष्यवाणी के आत्मा के मदद से। वो भविष्य नहीं बता रहा है तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, चलो आओ मैं आशीष करता हूं, वो बातें नहीं है। मंडली में आकर क्या करना है? सभी भाइयों का ये जिम्मेदारी है कि वो मंडली में आकर सभी लोग, तुम लोग सब एक एक करके बोला है, वो एक बहुत ही एक आनंदमय अवस्था रहेगा जब भाई लोग एकत्र होकर भाई लोग बात कर रहे हैं। 1 2 3 जन तुम लोग सब लोग वहां पर बोला है कि नहीं? मतलब सभी भाई लोग। कुरिन्थ मंडली का दशा क्या है उधर? वो लोग आत्मिक लोग है क्या? वो लोग कैसा है? मतलब बच्चों के समान का आदत है। वो लोग बहुत जल्दी शारीरिक होते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, प्रेम नहीं है, भेदभाव है। ऐसे विश्वास को पौलुस बोल रहा है। ऐसा इधर है क्या? झगड़ा ईर्ष्या कुरिन्थ मंडली का अवस्था है क्या नासिक मंडली में? तो हमको कितना अधिक करना चाहिए? इसलिए मैंने बोला कि मैं एक नया अवस्था को देख रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने अपने बीच में मंडली को जगा रहा है। लेकिन जो चुप बैठे हैं उससे प्रभु लेखा लेगा। आज चुप बैठो, कल प्रभु लेखा लेगा। लेकिन आज प्रभु के लिए 2 शब्द भी अगर बोलने के लिए बोला तो वो मंडली का उन्नति हो गया। तो प्रिय, इससे बड़ा खुशी की बात क्या है? जब मैं भाइयों को उठकर बात करते हुए देखा तो मेरे अंदर एक आग जल रहा था, एक जुनून आ गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक ऐसा खुशी जो अवर्णनीय है। भाई लोग बात करते हैं, संगति में बढ़ रहे बोला तो वो कितना आनंद है। ये हम सबको खुशी देने वाली बात है ना? जब हमारे छोटा बच्चा जन्म लेकर कुछ साल बात नहीं करेगा तो दुख होता है ना, लेकिन अगर बात करने लगा तो खुशी होता है। माता पिता को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको खुशी होता है। उसी तरह मंडली में सब चुपचाप बैठे हैं तो सिर्फ कुर्सी गर्म करने आए बोला तो दुख का बात है। वो वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब लोग, इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप लोग हफ्ते में एक दिन निर्णय करो कि वो एक दिन हफ्ते में एक नया भाई उठकर रोज मंडली में मिला हुआ खुशी को बांटे। आप लोग निर्णय करो, ऐसे एक नियुक्त करो। अपने आप को यह सवाल पूछो। कल आकाश पूछ रहा था, प्रभु का दास ने जब बोला कितने लोग बात करेंगे, मुझे हाथ उठाने नहीं हुआ, लेकिन अंदर क्या हो गया? अंदर जल रहा था, प्रभु मैंने हाथ क्यों नहीं उठाया? पहला हाथ मुझे उठाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो बचपन से आया हूं। जवान लोगों का ये गवाह है तो बाकी भाई लोगों का क्या होना चाहिए? मैं प्रोत्साहन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें जैसा जैसा समय मिलता है प्रभु का वचन में हमें दूसरों को मदद करें। हमें मंडली के अंदर भी बाहर भी दोनों सेवा है। मंडली के अंदर जैसा हम लोग वचन बांटते हैं, बाहर जाकर सुसमाचार बांटते हैं। ये खुशी है, मिला हुआ प्रभु का प्रेम का, खुशी का, आनंद की बात है। ठीक है, आज का विषय में हम जाते हैं। आज का विषय है हमारा सहभागिता और संगति किसके साथ है। पहला हम लोग इसके आधार पर 1 कोरिन्थी 1:9 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, मैं जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, वहां पर शब्द, वहां पर पौलुस जब आत्मा में वाक्य लिखते समय में उन्होंने कहा अपना पुत्र। किसका पुत्र है वो? परमेश्वर का अपना पुत्र का सहभागिता और संगति में पौलुस ये आत्मा में लिख रहा है। ये बात जब 1 यूहन्ना 1:3 में जब हम पढ़ते समय में उधर यूहन्ना देखो कैसा कहता है। 1 यूहन्ना 1:3, जो कुछ हमने देखा हाँ। और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हाँ। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, हाँ। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, मतलब उसके पुत्र, उसके पुत्र, मतलब जैसा कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि पिता का पुत्र के साथ सहभागिता है, उसी तरह यूहन्ना आत्मा में जब वो भी वचन, देखो ये लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ संगति करके पत्र लिखा नहीं। पौलुस किधर दूर अन्य जाति के गांव में, यूहन्ना किधर है? यरूशलेम में, यहूदियों के बीच में है। इन लोग दोनों के बीच में कोई संगति नहीं है, लेकिन दोनों का एकता देखो। पिता का पुत्र के साथ, पिता का पुत्र के साथ, मतलब पिता का जो अपना पुत्र है उनके साथ का सहभागिता के विषय में बात को वो बोला गया। मतलब एक बात बताना चाहता है, एक इसमें एक मर्म, एक गुप्त बात छुपा हुआ है। वो क्या है कि अगर हमको परमेश्वर के साथ संगति चाहिए तो
हमें भी पुत्र बनना पड़ेगा। ये एक ऐसा, क्योंकि दो भाई लोगों ने आत्मा से भरकर अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर ये आत्मा में भर के लिखते समय में, हमें ये वाक्य पढ़ते समय में वो अंदर का गुत्थी को समझ, वो क्या छुपा हुआ बात को आत्मा में हमें समझना है। जिस आत्मा ने ये वचन लिखा उसी आत्मा की मदद से हमें क्या समझना है, हमारा संगति किसके साथ है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र या परमेश्वर का पुत्र जो पहलौटा बनकर हमारे लिए है, वो हमारा पिता है, उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ का संगति में सहभागिता में उन्होंने हमको जोड़ा है। ये बात को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत बार हम भूलते हैं। वो जमाने में भूल रहे थे लोग, और हम तो अभी ऐसे जमाने में जी रहे जहां पर लौकिक काल बोला तो घमंडी और अहंकारी बन गए, क्योंकि वचन का ज्ञान ज्यादा है, समर्पण कम है। वहां पर यूहन्ना, पहला यूहन्ना का ही 5:1 में वचन कहते हैं, हाँ, यीशु ही मसीह है, हाँ, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखा, हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र का अवस्था में अगर हमको जन्म लेना है तो हमें क्या विश्वास करना है? यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है, और वो जो ये बात अंगीकार करता है वो परमेश्वर से जन्मा हुआ अवस्था है ये। यानी कि मैं खुद से ये बात बोल नहीं सकता। ये वचन पढ़कर चलो आज मैं बोल देता हूं यीशु मसीह है, ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर नहीं स्वीकारेगा, उसको जन्म लेना पड़ेगा। कौन सा जन्म की बात है ये? नया जन्म जो परमेश्वर यीशु ने निकोदिमस को बोला, तब निकोदिमस का दिमाग क्या चल रहा था? हमको वापस मां के पेट में जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये वो शारीरिक जन्म का बात है ही नहीं, ये नया जन्म का बात है। क्योंकि नया जन्म में प्रभु का काम एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में आरंभ होता है। नया जन्म के द्वारा हमको, हमारे अंदर वो आत्मा का सामर्थ्य इतना उमड़ कर आता है कि हम प्रभु के लिए, सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर दे। नया जन्म है ही नहीं तो बाहर बहुत से बातें दिखाएगा, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को अंगीकार नहीं करेगा। वही, और उसका 4:15 पहला यूहन्ना, जो कोई यह मान लेता है, हाँ, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर उसमें बना रहता है, हाँ, और वह परमेश्वर है। ये कैसा मानने का बात है? ये ऐसे ही मानने, दुष्ट आत्मा भी मानते हैं ना यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके, उनके अंदर पिता निवास करता है क्या? तो ये ऐसे ही ज्ञान वाला बात नहीं है। कितने लोगों ने आज दुनिया भर में, कितने लोगों ने ये बाइबल पढ़ा है मालूम है? उन लोगों का नया जन्म हुआ जरूरी है क्या? उनके अंदर पिता निवास कर रहा है जरूरी है क्या? जिसका नया जन्म हुआ है उन्हीं के अंदर वो पिता से के द्वारा जन्मा है, और पिता वो लोग बोल रहे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर मेरे अंदर वो विश्वास आ गया तो मैं तुरंत किसके साथ मेरा संगति हो गया? पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि मैं भी पुत्र बन गया, मैं भी उसके द्वारा जन्माया गया हूं करके अभी हमने पढ़ा। उसका ये पहला यूहन्ना 2:23, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, हाँ, उसके पास पिता भी नहीं, हाँ, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। देखो ना, हमारा सहभागिता, हमारा संगति परमेश्वर के पिता के साथ है करके बोलते समय में, और उनका पुत्र के साथ है बोलते समय में, उसका आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए हमें जन्म लेना, नया जन्म का अनुभव होना बहुत जरूरी। ये कोई बात हम लोग मेहनत करके कसरत करने वाला अनुभव नहीं है, प्रभु की ओर से मिला हुआ एक बहुत बड़ा दान है। अंग्रेजी में ये संगति का शब्द को फेलोशिप करके शब्द करके लिखा गया है। यू हैव फेलोशिप विद द फादर, फेलोशिप विद योर सन। तो वो शब्द कैसा आया, मैं देखने गया, समझ में आया, तो उसमें लिखा है फेलो इन द शिप, यानी कि जहाज के यात्रा करते समय में जो व्यक्ति उनके साथ था, वो लोग क्या हो गए? उन लोग संगति कर रहे हैं, फेलोशिप। जहाज में यात्रा करते समय में जो साथ में लोग थे, वो लोग फेलो मेंबर्स है, साथ के लोग हैं, वो लोग साथ में रहकर वार्तालाप करने लगा, बात करने लगा, डिस्कस करने लगा। वो बात से उत्पन्न हुआ है संगति या फेलोशिप, अंग्रेजी शब्द जो है। तो मैं सोचने लगा, कल हमने जहाज का एक किस्सा भाई ने हमको सुनाया था ना, यीशु जहाज में सो रहा था, चेले लोग डरे हुए, उन लोगों को यीशु के साथ संगति था क्या? प्रभु के साथ जहाज में है, लेकिन संगति करने नहीं हो रहा, वो लोग डर गए। वो लोग, प्रभु एकदम शांत, जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं, तो आम बात है, मामूली बात है। एक बार मैं एक छोटा केरला में एक छोटा सा नाव है, छोटा नाव, जहाज नहीं नाव, उस नाव में मैं बैठा, और
उसमें वो केरला का नॉर्थ साइड में हो और एक छोटा नदी है, लेकिन पानी 8 फीट है, नदी है। वो नदी का खासियत यह है कि वो नदी का जमीन को हम देख सकते हैं, उतना क्लीन पानी, ऐसा लग रहा है कि कांच है, नीचे पानी नहीं है, कांच, उतना क्लीन पानी है। तो वो जहाज वाला आदमी, उसके पास बहुत बड़ा लकड़ी है, वो 9 फीट 10 फीट का एक बड़ा लकड़ी है, और वो नाव ऐसा लंबा वो जा रहा है, और थोड़ा जहाज हिल गया, मैं डर गया, जाता नहीं। अब वो जो लकड़ी हिलाने वाला, उनको बहुत प्रैक्टिस है, वो खड़े रहे, हम सबको बिठाते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस रखना है बोट का। तो वो क्या करते हैं, खड़ा रहकर नियंत्रण, तो हवा नहीं आया, आंधी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, वो थोड़ा हिला, क्योंकि प्रैक्टिस आदत नहीं है। ये लोग कौन है, लेकिन चेले लोग, आधे से ज्यादा लोग मछुआरे हैं, इनको समुद्र का अवस्था मालूम है, लेकिन प्रभु के साथ संगति नहीं, फेलो इन द शिप, मेरे साथ प्रभु है जहाज में, वो बात को उनका अनुभव नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो खुशी, जो शांति यीशु मसीह सोकर आनंद मजे ले रहा था, वो मजा बाकी चेलों को नहीं मिल पाया, क्योंकि संगति नहीं होगा। प्रियो, हमें एक सफर हम कर रहे हैं, एक यात्रा हम कर रहे हैं। विश्वासी क्या है, विश्वासी एक यात्रा में है, एक जंगल के एक सफर में, एक दौड़ में वो दौड़ रहा है। इस दौड़ में प्रभु नहीं है तो दौड़ के फायदा नहीं है। हम लोग ऐसा दौड़ रहे हैं कि मानो प्रतिफल के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं है तो फेलोशिप, जिसके साथ हमें सहभागिता और संगति के लिए बुलाया है, वो व्यक्ति ही नहीं है, तो वो कितना बड़ा वो बोलो कि दुर्घटना हो गया, कितना बड़ा भयानक बात हो गया। रिले में भागते समय में, हमने प्रभु का दास बहुत बार ये उदाहरण दिया, रिले में भागते समय में पीछे वाला आदमी लकड़ी लेकर आता है या डंडा, उसके पास जो भी रहेगा, वो सामने वाला आदमी को देने के बाद ही फिर वो पकड़ के आगे भागेगा। उसके हाथ में वो नहीं है तो फर्स्ट आया तो भी फायदा नहीं, उसके हाथ से पीछे वाला तो वो ऐसा दौड़ रहा है, वो तो जीत के लिए दौड़ रहा है, लेकिन हाथ में डंडा नहीं। उसी तरह मसीह जीवन में दौड़ते समय में मसीह साथ में नहीं है तो, यानी कि नया जन्म का अनुभव नहीं है, तो एक बहुत बड़ा दुर्घटना में। इसलिए हमें आपको इस विषय में हमें परखना है, ये जांचना है हमें। दूसरा पत्रोस में पौलुस खुद पत्रोस ये बात बोलता है, 10वां वाक्य है शायद, पढ़ना। इस कारण है भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करो, नहीं, बस यत्न करते जाओ, ये हमें एक बहुत बड़ा चेतावनी के रूप में प्रभु ने हमको दिया है। तो प्रियो, ये बात है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के द्वारा हम लोग उनके पुत्र बन गए करके, ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्यता की बात है, एक हमारे लिए एक आशीष की बात है, ये एक बहुत बड़ा खुशी की बात है। ये खुशी का आनंद, इसका उत्साह आज भूमि में से ही हम लोग मनाते जा रहे हैं। स्वर्ग में एक अलग मनोरंजन, एक अलग रीति का खुशी रहेगा जब परमेश्वर का पुत्र लोग एकत्र होते समय में, वो एक अलग आनंद रहेगा। लेकिन आज मैं प्रभु का बच्चा हूं, यीशु पिता परमेश्वर का मैं बेटा हो चुका हूं, क्योंकि मुझे पुत्र के साथ का संगति मिल गया है करके, ये बात का खुशी आज इधर उसको नहीं है, तो वो नहीं समझ पा रहे कि इतना बड़ा सौभाग्यता प्रभु ने मुझे दिया है करके, मैं इतना भाग्यशाली हूं करके वो समझ नहीं पा रहा है। तो उसका विश्वासी बनना ही बहुत अवस्था, मतलब उसका दया वाला अवस्था है, क्योंकि उसने समझा नहीं खुशी क्या है। प्रभु में आने के बाद मैं प्रभु का हूं करके आनंद नहीं है, तो वो बहुत दयावान अवस्था है ना, बहुत दुख अवस्था की बात है। हम लोग ये संडे आराधना में बॉम्बे में, हमारा बॉम्बे में हम लोग जब आराधना करते समय में हम लोग 2-3 गीत गाते हैं, तो उसमें एक गीत गाने के बाद हम लोग तुरंत अगला गीत नहीं लेते, हम लोग वो पहला गीत का पंक्तियों में ही हम लोग घुस जाते हैं, और वही बात को हम लोग भाई लोग उसको वर्णन करते हैं। आप जो लोग आए हैं उन लोगों को मालूम रहेगा, उन्होंने देखा होगा। तो इस बार हमने एक गीत गाया था, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया करके, आपको गीत मालूम रहेगा। उसमें 5 बार ये हमारा सौभाग्य है करके बोला है। आप लोग ने हिम निकाल देना, उसका पेज 37 है शायद, उसमें 5 बार ये हमारा सौभाग्यता है, ये हमारा सौभाग्य है, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी और आदर की बात है, सम्मान की बात है कि हम लोगों को इस तरह का पद मिला है। तो जब बहन वो क्या क्या बातें हैं, 5 बातें हैं, उसका सेकेंड लास्ट लाइन में, हर स्टैंजा का सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ना, और नहीं वो लास्ट लाइन हो गया। हर 5 स्टैंजा में लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो जब आप लोग एक बहन या एक भाई कोई पढ़ लेना सेकेंड लास्ट लाइन,
ये सुनने के बाद सब लोग साथ में क्या बोलना, ये हमारा सौभाग्य। पहला पंक्ति में क्या लिखा है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। दूसरा स्टैंजा में प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। तीसरा पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएगा हमको ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। और के दाहिने बैठा पिता के दाहिने ओर बैठेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। ये 5 सौभाग्यता पहला नंबर के आधारित है। 5 सौभाग्यता का खुशी आज अगर हम लोग मनाना है तो उसका पहला पंक्ति, पहला जो सौभाग्यता के साथ जुड़ा बात व्यक्ति रहेगा, उसको बाकी 4 का आनंद उठाने मिलेगा। पहला में क्या लिखा है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा। जब भी वो पंक्ति पढ़ा था आप सब साथ में बोलना, ये हमारा है कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसको सौभाग्य नहीं है मत बोलो, जो सौभाग्य है वो क्या बोलेगा, मैं मेरे मर्जी से परमेश्वर का बेटा कभी नहीं बना। वहां पर वो देखो, जब पत्रोस को यीशु मसीह कौन है करके प्रकट करने का अवस्था है तो मत्ती 16 में 16-17 पढ़ना। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो पुत्र, पत्रोस क्या गवाही दे रहा है, तू पुत्र है, मसीह है और पुत्र है। प्रियो, उस समय में ये कोई याजक के सामने बोलो या फरीसी के सामने बोलो, सदुकी के सामने ये बात बोलो, तब भी के तब भी फतरवार किया जाएगा। यीशु को पकड़ने का कारण क्या था, उसने ये बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। महायाजक ने अपना वस्त्र क्यों फाड़ा, क्योंकि उसने बोल दिया, उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना कर दिया, तो अभी इसको बलि मारना पड़ेगा, ये जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि मरने वाला गुनाह है, बोल सिर्फ इतना बोलना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज हम लोग कितने आजादी से बोल रहे हैं ना, आज हमें कोई हमारा गला पकड़ेगा क्या। मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो, लेकिन आज बोलने नहीं हो पा रहा है क्योंकि शैतान ये बात दबाएगा। तो ये बात कैसा पत्रोस को मालूम पड़ा आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शिमोन, हाँ। योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है। तू धन्य है। और उसके साथ और कौन कौन धन्य रहेगा आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हाँ। यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात जिन जिन लोगों को प्रकट करेगा वो सब लोग पत्रोस के समान धन्य है। ये हमारा सौभाग्य है। पत्रोस उधर कोने में एक जगह पर मच्छी पकड़ रहा था, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। प्रभु बोला, ठीक है प्रभु आप बोलते हैं इसलिए मैं मच्छी डालता हूं। वो बात कर, वो फिर विश्वास आया उसके अंदर, यानी कि एक देखकर वो अनुभव हुआ है और आत्मा तभी आया नहीं था, अलग बात। लेकिन वो बाद में प्रभु के लिए जो जोरों से इस्तेमाल हुआ, उसका पहले ही गवाह में वो बोल रहा है, यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये नसरेत का है, तुम्हारे लिए है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है। उसी एक प्रचार में 3000 लोग का उद्धार हुआ। इतना सामर्थ्य यीशु मसीह का सच्चा गवाह। क्योंकि ये बात मांस और लहू ने नहीं, ये पत्रोस ने मिलकर कैलकुलेट किया, ये यीशु ये चमत्कार कर रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, तो शायद परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि एलिजा भी भविष्यवक्ता, पुराने नियम में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार करते थे, उन लोगों को किसी को भी परमेश्वर का पुत्र है करके ऐसा बात नहीं, मतलब वो तो भविष्यवक्ता लोग चमत्कार करते हैं करके मालूम है, वैसा ही एक भविष्यवक्ता होगा सोच के बैठ रहे थे लोग। ऊपर देखो, यीशु लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, हाँ कौन सा देखो, सब भविष्यवक्ताओं का नाम है। 16 में ऊपर पढ़ना, कुछ लोग, हाँ हाँ, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ हाँ, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, हाँ, और एलिजा भविष्यवक्ता, और कुछ लोग बाकी अन्य भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है करके। क्योंकि भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार करना आम बात था। ये ज्ञान कहां से मिल रहा है कि ये या तो यिर्मयाह हो सकता है या तो यूहन्ना बपतिस्मा हो सकता है, ये मांस और लहू का ज्ञान है। लेकिन पिता परमेश्वर का ज्ञान क्या है, तू पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि जो ये बात विश्वास करेगा उसके अंदर पुत्र आएगा। हमने ये पहला यूहन्ना में क्या पढ़ा, जो ये विश्वास करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो वो पिता से जन्मा है और पिता उसके अंदर रहेगा। बस विश्वास करना है प्रिय, और क्या चाहिए हमको, है ना। बाकी धर्मों में क्या क्या कसरत करना पड़ता है, कितना कितना तीर्थ यात्रा करना पड़ता, दिन रात तीर्थ यात्रा कर। हम लोग बॉम्बे जाते समय में एक एक लोगों को देखते हैं, हम लोग संदूक लेकर जा रहे हो लोग, उसके उन लोगों को पूछना 2 मिनट, आपको गारंटी है क्या स्वर्ग मिलेगा? नहीं 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 नहीं, हम लोग बस मोक्ष पाने का यत्न में है,
मिला तो मिला। बड़े बड़े मुस्लिम के मौलाना को पूछो क्या आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, वो तो खुदा को मालूम है, हमको नहीं मालूम। जवाब नहीं उनके पास। लेकिन सिर्फ विश्वासी एकमात्र ऐसा झुंड है जो क्या ऐलान कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि यीशु मसीह पे जो विश्वास किया स्वर्ग है, स्वर्ग में उनको स्थान है, उनका नाम जीवन का पुस्तक में आ चुका है, आएगा नहीं, है, सिर्फ विश्वास के द्वारा। वही उसका नाम पे विश्वास करने का ये मतलब यीशु मसीह में जन्म होना, यीशु मसीह को जानना बोला, ये कोई आम बात नहीं है। वचन इसमें बहुत गंभीरता में बोला है। यूहन्ना का पुस्तक रोमियो का पुस्तक 9:16 में वहां पर एक बात बोल रहा है, देखो। अतः यह तो न चाहने वाले की, हाँ। न दौड़ने वाले की, हाँ। परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात। हाँ, किस विषय में? प्रभु में चुनौती पाने का विषय। मैं एक विश्वासी हूं, मैं चुनावट के द्वारा उद्धार पा रहा हूं करके, ये बात कौन निर्णय लेगा? दौड़ने वाला है क्या? दौड़ने वाला मतलब क्या दौड़ने आओ? परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा बात करके, तपस्या करके, उपवास करके, तीर्थ यात्रा कर वो बोल रहे आखिरी में, मैं अभी चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। इसका एक छाया को हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। नूह को हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि नूह एक भक्त आदमी है, लेकिन वहां पर यह वाक्य के अनुसार हमें समझना, नूह के भक्ति के वजह से नहीं नूह चुना गया। नूह एक अच्छा आदमी है ऐसा नहीं, क्योंकि उधर वचन में उत्पत्ति का पुस्तक 6:8, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर उसका 6 और 7, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। इसमें नूह है क्या? नूह मनुष्य नहीं है क्या? है ना, मनुष्य है ना। संदेह क्यों फिर? ठीक है, उसके बाद उसका 12, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, हाँ। तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, हाँ। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन दिया। सब प्राणियों में नूह है क्या? लेकिन इन सब परिस्थितियों में वाक्य 8, परंतु नोआ को अनुग्रह का दृष्टि मिला। हम भी ऐसे ही थे ना। एफेसों का पुस्तक 2 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? हम लोग एक समय में ये अंधकार के हाकिम के अधीन में हम थे, नाश होने वाले के लोगों में थे, परंतु प्रभु का दया का किरण हमारे ऊपर आया। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। इसमें हम नहीं, जो दौड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके वजह से नहीं, परंतु वो जो कृपा करता है अपने आप। आगे उसका एफेसो 2:10 पढ़ना। ये सब क्यों हो रहा है? 2:10 एफेसो। उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, नहीं, उसका 9 है, ताकि कोई भी प्राण घमंड ना करे, और न कर्मों के कारण, हाँ, ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड। हाँ। परमेश्वर के सामने घमंड करने वाला एक ही व्यक्ति योग्य है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड कोई, क्योंकि परमेश्वर ही सृष्टि कर सकता है, परमेश्वर ही नाश कर सकता है। हम लोग कोई सूर्य बना सकता है क्या? कोई चांद बना सकता है, सितारे बना सकते हैं क्या? परमेश्वर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, देखा ये मेरा सृष्टि है, बोला तो वो गलत नहीं है, लेकिन तो भी परमेश्वर करता है क्या? ये सृष्टियों को बना, परमेश्वर का सबसे बड़ा। अभी 10 पढ़ना। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों। नहीं, बस उसका मराठी में पढ़ना 2:10, क्योंकि हम उनके आपण सत्कृत्य करावीत म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठाई निर्माण केलेले असे नहीं, आपण हम है ना उनके हाथों का खास कृती आहोत। हस्तकृति। ओके, राइट। हम उनका खास कला, यीशु परमेश्वर का हम खास, मंडली को बोल रहा है, हम प्रभु के खास कला है, हम एक खास हाथों का रचना है। बाकी सारे सृष्टियों में से सबसे खास है मंडली। प्रभु ने एकदम ध्यान से सोच समझकर, चांद हो ऐसा बोला, सूरज हो ऐसा बोलकर प्रभु ने टाइम ज्यादा नहीं लिया, लेकिन मंडली वैसा नहीं। उन्होंने उनका प्रभु के एक एक अंग प्रभु ने इस्तेमाल किया, हमें बना, सोच समझ कर बोलो, हम लोग प्रभु के प्रिय, उतने प्रिय हैं। परमेश्वर का बात है, हम लोग परमेश्वर का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वचन यह कहता है कि हम उनके खास रचना है। बाकी सभी जीवियों में से, बाकी सभी सृष्टियों में से ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा बनाया
ये हमारा सौभाग्य है। यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें हाँ। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, आगे वे न तो लहू से न देखो, हम लोग परमेश्वर का संतान बने लहू की इच्छा से नहीं, शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से नहीं, न मनुष्य की इच्छा या से, कोई मनुष्य सोचा बन जाते वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर से लेकिन परमेश्वर ने इच्छा रखा इसके लिए। ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर का बच्चा बनना, उनका संगति में भागी होना, ये हमारा सौभाग्य है। इससे बड़ा खुशी, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं। प्रभु के चेले लोग लूका का पुस्तक 10वां अध्याय में बड़े बड़े वीर कार्य कर कर लोग आने लगे। हमने यीशु आपके नाम में दुष्टात्मा अधीन हो रहे, आपके नाम में चिन्ह चमत्कार हो रहा है, खुशी मना रहे, घमंड कर रहे। तब प्रभु क्या बोला? इससे आनंदित नहीं होना, क्योंकि खुशी हमारा इस बात पर आधार पर नहीं, लेकिन हाँ, वो स्वर्ग में लिखने के लिए वो लोग चिन्ह चमत्कार किया, इसलिए उन लोग का नाम स्वर्ग में आया गया। यीशु मसीह उनके लिए बलिदान होने वाला है। ये बात को देखकर भविष्यवाणी का आत्मा में यीशु कह रहा है, तुम्हारा नाम स्वर्ग का पुस्तक में लिखा जाएगा। वो मेरा क्रूस का बलिदान के वजह से होगा। तुम लोग आज जादू टोना करके या ये काम करके वीर कार्य करने के वजह से नहीं है। एक ही कारण है, मैं तुम लोगों के लिए मरा, इसके लिए, तुम लोगों को जीवन का पुस्तक में आने के लिए, ताकि कोई भी अन्य शरीर, कोई भी अन्य शारीरिक लोग प्रशंसा ना करे। प्रशंसा होवे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो ही योग्य है। दूसरा पंक्ति क्या है सौभाग्यता का? वहां पर हम उनका सदा सेवा करें, ये हमारा, प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए हमें नियुक्त किया है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य है कि नहीं? इस दुनिया में 1 कोरिन्थी 1 अध्याय, प्रभु को सेवा करने के लिए हट्टा कट्टा लोग नहीं थे क्या? बुद्धिमान थे ना दुनिया में। उधर पढ़ो उसका 1:26। हाँ, हाँ, ज्ञानवान, सामर्थी, कुली और जो धनवान है, ये 3 लोग दुनिया में है ना। हम लोग से भी ज्यादा योग्य है ना, हमसे भी अच्छा सेवा करेंगे ना, क्योंकि ज्यादा अक्ल है हमसे। लेकिन उनको चुना क्योंकि कोई भी शरीर उनके सामने प्रशंसा ना करे। ये हमारा सौभाग्य की बात है। प्रभु के लिए कुछ तो काम करे प्रभु। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, जो आदमी यहाँ पर प्रभु के लिए, पुरुष लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर 2 शब्द नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये एक सौभाग्यता समझकर करना है। हमारे लिए खुशी की बात है, ये एक आदर और सम्मान की बात है। मैं प्रभु के लिए, मुझ जैसा अनपढ़ गवार बुद्धू सा लड़का प्रभु के लिए 2 शब्द बोल रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। मेरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि इच्छा करने वाला प्रभु है, मैं नहीं। मैंने आते ही स्वप्निल को बोला, भाई आपका मैसेज बहुत अच्छा था। तुरंत स्वप्निल बोला, ये मेरा नहीं, प्रभु का संदेश। ओह, कितना आदर की बात है, कितना सम्मान, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ ज्ञान है। आज कोई लोगों को आज का आप प्रभु का दास, आपका संदेश अच्छा था, लोग क्या बोलेंगे? हाँ ना, मैंने पूरा रात मैंने मेहनत किया, पूरा रात मैंने 2 दिन उपवास भी किया था, फिर प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। क्योंकि प्रशंसा करना है उनको, शारीरिक स्वभाव है वो। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो कहता है, वो भी मैंने नहीं किया, सब प्रभु ने किया। मैं जो भी हूं प्रभु के अनुग्रह के वजह से। मैंने अगर मेहनत किया तो भी मुझे वो दर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा मेहनत नहीं है, प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए किया। मेरा इच्छा नहीं था, बल्कि वो पिता का इच्छा था। कोई लहू का इच्छा नहीं था, बल्कि प्रभु ने इच्छा की। ये हमारा सौभाग्य था। प्रभु में इतना बड़ा सेवा का अवस्था। उसमें पौलुस जब इस विषय, सेवा के विषय में एक बात वहां पर 1 कोरिन्थी 4:1-2 में एक बात कहता है। मैं जानबूझ के ये वाक्य लिया, उसका कारण है, हाँ, मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। आगे भंडारी में यह बात देखी जाती है, हाँ, विश्वास योग्य हो। हाँ, मैं जानबूझ के ये वाक्य लिया। क्यों मालूम है? ये वाक्य जहाज के साथ थोड़ा तुलना रखता है। हमारा जहाज करके शब्द आया था, जहाज के साथ वहां पर सेवक करके जो बोला है, और भंडारी जो है, उस दिनों में जब पौलुस का दिनों में सेवक, यानी कि ये जो ग्रीक शब्द जो इस्तेमाल किया है, साधारण नौकर या गुलाम का शब्द नहीं बोला है, बल्कि वो शब्द बोला है
जब गुलामों को पकड़ते थे, दो प्रकार के बंदीगृह के लोग, एक है गुलाम लोग जिन्होंने चोरी करके भागा रहेगा, ओनेसिमोस के जैसा लोग रहेगा, दूसरा है अपराधी लोग जो गुनाह किया है। एक है गुलाम लोग जिनका मालिक नहीं है परंतु गुलाम है, और अपराधी लोग, ये लोग दोनों को पकड़कर जहाज के अंदर एक निचला एक स्तर होता है, वो स्तर में क्या करते हैं, उन लोगों को नाव चलाने का जिम्मेदारी उनको दिया जाता था। उन लोगों को रोवर करके बोलते हैं, अंग्रेजी में रोवर, यानी कि उस समय का जहाज में आज का जैसा मोटर नहीं है। क्या करना पड़ता था, हाथों से ही। तो बड़ा बड़ा जहाज कैसे चलता था, जो गुलाम लोग और अपराधी लोग, यूहन्ना को जो पतमोस द्वीप में डालने समय में जहाज से उसको डाला था, तब वो कैसा पहुंचा, इतिहास कहता है कि वो एक ऐसा गुनहगारों का जहाज था जहां पर उसको खुद नाव को चला चला कर पतमोस द्वीप तक डालता था। उसके पीछे एक आदमी, अधिकारी आदमी रहेगा, उसके हाथ में चाबुक है, वो चाबुक लेकर जोर जोर से, कोई भी अगर सोता रहेगा, कोई थक गया बोला तो वो चाबुक से पीछे मारकर जहाज चला, वो रुकना नहीं, थकना नहीं, चलाते रहो बोलता। तो वो लोगों वो प्रकार का, पौलुस बोल रहा मैं कौन हूं, मैं बस उस प्रकार का गुलाम हूं जो जहाज को चलाते रहता। मैं केवल प्रभु का भेद का भंडारी हूं, मुझे प्रभु ने जो मिला, पीछे जब प्रभु का मार लगता है तब मैं आप लोगों को वचन का सेवा के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। क्योंकि भंडारी का जिम्मेदारी क्या है, वो विश्वास योग्य होना चाहिए, नहीं तो मार मिलेगा, उसको मालूम है। वो गुलामों का अवस्था उसने देखा, क्योंकि ऐसा इतिहास में ऐसा है, बाइबल में लिखा नहीं है, ऐसा माना जाता है कि पौलुस के पास खुद एक जहाज था। उन दिनों में धनवान लोगों का एक चिन्ह है कि उनके पास जहाज है करके, और ऐसा माना जाता है कि पौलुस के पास जहाज, इसलिए उसको मालूम है जहाज का क्या क्या बातें है करके। ये पौलुस, उसने जो जहाज के लोग जो जहाज को चलाते हैं, उसने अपने आप को उतना तुल्य, उतना समान बनाया उन लोगों का। कहता हूं कि मैं कौन हूं, जहाज चलाना। ऐसा बोलना इज्जत की बात नहीं है, लेकिन कोरिन्थियों मंडली को, जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय में परमेश्वर होकर भी परमेश्वर का वो मनोभावना अपने लिए सौभाग्य, अपने लिए बड़ा इज्जत की बात है, आदर की बात है ना, मैं परमेश्वर हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मनोभावना ना रखते हुए, बल्कि अपने आप को नम्र किया, दास बनाया और क्रूस का मृत्यु तक आगे। वही स्वभाव पौलुस भी यहां पर दिखा रहा। मैं दासों में, गुलामों में सबसे नीचे वाला गुलाम, जो जहाज चलाने में काम आता है। उन लोगों के हाथ और पैर में बेड़ी बांधा जाता है। वो लोग खुद का मर्जी से बाहर जा नहीं सकते, जहाज के अंदर ही रहना पड़ता है। 5 घंटा नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना उसी जहाज में, उसी जगह पर वैसे ही बैठा रहना पड़ता है और करते रहना उनका काम। जब अगला स्टॉप आया तभी उनको दूसरा जहां पर उनको जाना है उनको किया जाएगा, फिर नया गुलामों को डालेंगे, फिर वो लोग जहाज चलाकर दूसरा नगर में जाएगा। जमाना देखो, उस समय का जमाना कैसा था। पौलुस कहता है, मुझे जिधर प्रभु का प्रेम मुझे विवश करके लेकर जाएगा, उधर जाकर प्रभु का प्रेम का सुसमाचार बांटूं, क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु का भंडारी हूं। ये हमारा सौभाग्य है क्या इस रीति से हम प्रभु का सेवा करने के लिए 2 पल के लिए भी कम से कम, प्रभु कहता है जो मेरे से छोटा भाइयों को पानी देगा, वो ऐसा कर रहे जैसे कि मुझे पानी दिया है। जो मेरे छोटा का भाई को मारेगा, वो ऐसा है कि मुझे मार रहा है। ये यीशु ने किसको बोला? पौलुस को, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जो विश्वासी को छू रहा है वो प्रभु को छू रहा है, जो विश्वासी का सेवा करता है वो प्रभु का सेवा कर रहा है। जो विश्वासियों से प्रेम करे, पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, तुमने दिखने वाला भाइयों को तुम प्रेम नहीं कर सकते, ना देखने वाला परमेश्वर को कैसा प्रेम करोगे? अगर भाई से प्रेम किया तो प्रभु से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम किया। ये एक सेवा की बात, प्रभु ने हमें वो सेवा के लिए हमें बुलाया है। उसी में हम लोग पहला पत्रोस में 2:9 में भी हम क्या पढ़ते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। इसी के साथ साथ यशायाह 43 का 21 भी पढ़ना। ये पैरेलल वाक्य है, यशायाह का पुस्तक 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। प्रभु ने हमको चुना हुआ वंश, राज्य, पदहारी, ये सब क्यों दिया है?
प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। हम प्रभु के हाथों के रचना है, हमने थोड़ी देर पहला क्यों, ताकि सिर्फ हमारा मुंह से प्रभु का स्तुति धन्यवाद अर्पण का गुणगान हमेशा निकले। स्वर्गदूतों का अभी छोड़ दिया, प्रभु अभी विश्वासियों की ओर देखता है। ये एक खास प्रिय अवस्था है प्रिय, जो प्रभु ने हमको सेवा के लिए बुलाया। बोला तो छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा सौभाग्यता है वो। इतना बड़ा काम प्रभु ने हमको ये पद में पहुंचाने के लिए प्रभु ने किया है। बोला तो वही पहला पत्रोस 2:10 में क्या लिखा है, एक समय में हम लोग क्या थे, हाँ तुम पहले हाँ कुछ भी नहीं थे, अभी परमेश्वर की प्रजा है, तुम पर हाँ हाँ अब तुम हम दया, क्योंकि नरक में जा रहे थे अब, लेकिन जैसा नोआ के अंदर प्रभु का अनुग्रह और दया आया, वो बच गया उसका परिवार, उसी तरह हमारे ऊपर भी प्रभु का वो दृष्टिकोण आया, सही समय पर प्रभु बचाने आया। नहीं तो हमारा नरक पक्का था। हम लोग कुछ भी नहीं थे पहले, अभी हम लोग प्रभु के राज्य में राज्य पतिहारे, नौकर लोग नहीं है, विश्वासी बन गया चलो आओ सेवा करो, वैसा नहीं, रॉयल लोग, राज पधारी लोग हैं हम लोग। जब शैतान प्रभु को संसार दिखाकर आया उधर मत्ती का 4 में, प्रभु उधर जवाब क्या देता है, देखो मत्ती का 4:10। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे शैतान दूर हो जा। ये यीशु कब बोल रहा है, जब शैतान पूरा संसार दिखाकर तू मुझे दंडवत कर, मेरा आराधना कर बोलने के बाद, हाँ क्योंकि लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हाँ। और केवल उसी की उपासना कर। उसका लूका का पढ़ना, लूका उपासना ठीक है, उपासना गलत नहीं है, 4:8, लूका 4:8, क्योंकि मैं जो शब्द ढूंढ रहा हूँ यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ। लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर, हाँ। प्रणाम कर। हाँ, केवल उसी की उपासना ही है क्या, मराठी में पढ़ना तू हाँ येशूने त्याला उत्तर दिले, हा. अरे सैताना माझ्या मागे हो, हा. कारण परमेश्वर तुझा देव याला नमन कर हाँ आणि व त्याचीच सेवा कर. सेवा कर, सेवा अंग्रेजी में सर्व बोला है, सेवा। जब दुनिया हमारे पास मोह लेकर आएगा, हमें क्या जवाब देना है, मैं एक ही का सेवा कर सकता हूं, मैं शैतान और संसार का सेवा नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या बोला मत्ती में, तुम्हारे पास 2 मालिक नहीं हो सकता, 2 देव नहीं हो सकता, या तो तुम पिता परमेश्वर का सेवा करो या तो मामोन का सेवा करो, तुम दोनों जहाज में पैर नहीं रख सकते। सेवा, उपासना मतलब सेवा, आराधना मतलब सेवा। ये एक सेवा है, एक सौभाग्य की बात है जो दुनिया भर में कोई लोगों को नहीं मिला, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को प्रभु ने दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया। हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तीसरा पंक्ति क्या कहता है, पवित्र स्थान में प्रार्थना किया। पवित्र स्थान में दाखिल किए, ये हमारा सौभाग्य है। ये शब्द समझना है तो पुराना नियम का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। पवित्र स्थान बोला तो वो एक ऐसा स्थान है, हम लोग नए नियम में भी वो वाक्य पढ़ेंगे। नए नियम में जो पढ़ते समय में पवित्र स्थान भी नहीं, अति पवित्र स्थान करके बोला है। वो पुराने नियम में बोर्ड नहीं था, नहीं तो मैं करता था। पुराने नियम में आप लोग मन में ऐसा एक रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाकर उसको हाफ करना, उसमें से एक भाग है अति पवित्र स्थान, उसके आगे है पवित्र स्थान। समझ गया ना, एक भाग है पवित्र अति पवित्र स्थान, उसके आगे है पवित्र स्थान, दोनों के बीच में एक पर्दा है। फिर एक बड़ा चक्कर राउंड मारना, उस वो पूरा रेक्टेंगल के बड़ा सर्कल मारना, वो क्या है, बाहर का आंगन। अभी बाहर का आंगन में कौन खड़े रह सकता है, नहीं, इस्राएल के गोत्र। पहला पवित्र स्थान में कौन आ सकता है, हाँ मतलब लेवी गोत्र, सिर्फ और सिर्फ लेवी याजक गोत्र, वही याजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ लेवी गोत्र। और अति पवित्र स्थान में कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महायाजक, वो भी साल में एक बार। तीन समझा आपने, एक बड़ा स्क्वायर बना, एक बड़ा 2 बक्सा लेना, एक में पवित्र अति पवित्र स्थान, उसी के बाहर जुड़ा हुआ है पवित्र स्थान, वो दोनों साथ में, उसके बीच में एक पर्दा है। उन लोग के बाहर एक बड़ा चक्कर व्यू है, वो है बाहर का आंगन, उसके बाहर एक वेदी होता है। वो वेदी के लिए सब सहयाजक लोग क्या करते हैं, उधर बाहर बलिदान करते हैं, और वो बलिदान जो प्राप्त करने वाला आदमी वो उधर ही वेदी के सामने इंतजार करेगा। फिर वो याजक अंदर लहू लेकर जाएगा, फिर अब महायाजक को देगा, फिर महायाजक सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, फिर वो अंदर जाकर, तब तक लोग वहां पर बाहर
खड़े रहेंगे। क्यों? उधर पढ़ो लूका 1 का, ये नए नियम में जब जिक्र है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता के बारे में, 1 का 21। लोग लोग जकरया की बात देखते रहे हाँ। और अचंभा करने लगे हाँ। कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। हाँ, तो मंदिर के अंदर या ये जकरया इतना देर अंदर क्या कर रहा है? लोग डर कर इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कहां पर, मतलब वो लोग कहां पर है? जकरया अंदर है तो ये लोग बाहर आंगन में इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पुराने नियम में संख्या का पुस्तक जल्दी पढ़ना उसका 6 का 23, संख्या गणना नंबर्स। क्योंकि जैसे ही महायाजक बाहर आएगा तुरंत उसको आशीष का प्रार्थना लोगों के सामने हाथ फैलाकर करना है। अरुण और उसके रुपये से कहा हाँ। कि तुम इस्राएलियों की इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। जल्दी आगे। यहोवा तुझे आशीष दे हाँ, यहोवा तुमको आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए हाँ। और तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ, आगे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे हाँ। और तुझे शांति दे। हाँ, जब तक ये बात नहीं बोलता तब तक पूरा इस्राएल देश में शांति अमन नहीं रहेगा, उनको उपज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, पानी समय, ये सब बातों का दुविधा उनको आते रहेगा जब तक महायाजक अति पवित्र स्थान में जाकर साल में एक बार अंदर जाकर बाहर आकर ये आशीर्वाद नहीं बोलता, तब विपत्ति आएगा इस्राएल में। तो लोग अभी डर गए। महायाजक किधर है? क्योंकि अंदर अगर महायाजक मर गया कौन बचाएगा? फिर अगले साल तक अकाल रहेगा, क्योंकि साल में एक ही बार जा सकता है। डर के बैठे। मनुष्य का अवस्था देखो, पुराने नियम का अवस्था देखो। अभी ये सब में अन्य जाति जब पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर को आराधना करने आएंगे तो वो लोग कहां पर रहेंगे? आंगन से भी बाहर। अन्य जाति वो लोग ने भी यहोवा परमेश्वर पे विश्वास किया, पुराना नियम का परमेश्वर पे विश्वास किया, वो लोग ने भी खतना कर कर आया। ये खतना कर कर आने के बाद वो लोग को कहां पर इंतजार करना पड़ता है? बाहर का आंगन से भी बाहर, क्योंकि अन्य जाति को परमेश्वर को उपस्थिति में आना मना है। तो लेवी लोग जब सेवा करते समय में बाहर के लोग जो आंगन में है और आंगन के भी बाहर है, वो लोग कोई भी आ नहीं सकते। उधर संख्या का पुस्तक वही गणना में 18 का 7, पर यदि 6 और 7 पढ़ना। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को हाँ। इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है हाँ। और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए हाँ। तुमको और यहोवा को सौंप दिया गया है। हाँ। पर वेदी की और बीच वाली पर्दे के भीतर की बातों बीच वाली पर्दे यानी कि पवित्र स्थान की बातों में की सेवा के लिए हाँ। तू और तेरे पुत्र हाँ। अपने याजक पद की रक्षा करना हाँ। और तुम ही सेवा किया करना हाँ। क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। मैं और हाँ। जो तेरे कुल का न हो हाँ। वो यदि समीप आए हाँ। तो मार डाला जाए। देखो, तेरा कुल का ना हो, मतलब लेवी गोत्र का ना हो, कोई एक दिन रूबेन का गोत्र आया या बेंजामिन का गोत्र आया, कोई भी गोत्र का आया तो लेवी लोग क्या करेंगे? हथियार लेकर, जैसा उस दिन मूसा ने कहा जो मूर्ति को दंडवत करता है वो उस बाजू हो जाओ, जो यहोवा का पक्ष है इस पक्ष में आओ, तुरंत तलवार निकालो, माए बापे नहीं देखना, सबको काटो। वही अधिकार कोई अन्य सह भाई लोग, तुम्हारे इस्राएल के तुम्हारे भाई लोग है, लेकिन लेवी गोत्र का नहीं है तो उन लोग को आना मना है। ये परमेश्वर का आज्ञा था। ये देखो वहां पर दिखा है, ये तुम्हारे लिए एक दान है। पुराने नियम में लेवी गोत्र में जन्म लिया बोला तो सौभाग्यता की बात था उन लोगों के लिए। बाकी इस्राएली लोग क्या करते थे? बस देखने आते थे, आराधना नहीं होता था, क्योंकि आराधना का सारा क्रमांक याजक लोग करते थे। नए नियम में कैसा है? अभी हमने पहला पत्रोस 2 का 9 में क्या पढ़ा? हम लोग राजकीय याजकीय समाज है। हर एक विश्वासी नया जन्म के द्वारा नए नियम में सब लोग एक याजकों का समाज है। और वो यीशु ने उनको विश्वासी को, इब्रानियों का पुस्तक 10 का 19, इसलिए हे भाइयों, हाँ। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ। उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है। पवित्र स्थान नहीं है, अति पवित्र स्थान में पवित्र स्थान लिखा है, होलीएस्ट ऑफ ऑल। मराठी में कैसा है? परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान। वो हिंदी में वो करेक्शन करना प्लीज, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। वो परम
पवित्र स्थान, सिर्फ पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में कौन कौन आ सकता है? सिर्फ पुराने नियम के लेवी के लोग, लेकिन अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही जा सकता है। लेकिन यीशु नया नियम में क्या हुआ? यीशु मसीह का एक बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हमें छुटकारा देकर कहां पर हमें दिया? नए और जीवित मार्ग खोलकर अति पवित्र स्थान के अंदर डायरेक्टली परमेश्वर के सामने हम लोग कौन है प्रियो? हमारा स्थान समझना, हम लोग अन्य जाति लोग हैं। अन्य जाति मतलब क्या? बाहरी आंगन से भी बाहर, वो लोग आंगन में भी नहीं आ सकते। इस्राएल का तो आंगन के लोग थोड़ा तो बातें देख सकते हैं, हम लोग तो वो भी नहीं देख सकते थे। हम जैसे लोगों को आंगन में भी नहीं, पवित्र स्थान में भी नहीं, अति पवित्र स्थान में। ये इस्राएल को मालूम पड़े, वो लोग जलन के मारे वो लोग पागल हो जाएंगे, वो लोग हत्या करने आएंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। विश्वासी लोगों को अति पवित्र स्थान में जगह दिया बोला तो वो उन लोगों को मानने के लिए असंभव बात है। मैं लेवी गोत्र की बात नहीं कर रहा, सादा यहूदी लोग को ही गुस्सा आएगा। लेकिन हमारा सौभाग्यता देखो, ये हमारा सौभाग्यता है, अति पवित्र स्थान में प्रभु ने हमको दाखिल कराया। उस स्थान में डायरेक्टली प्रभु प्रियो, वहां पर जाकर क्या होगा? पुत्र के साथ का संगति है वो। क्यों हमको क्यों वो स्थान मिला? क्योंकि पहला पंक्ति में क्या देखा? अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है। हम लोग उन भाग्य, जो लोग बेटे बन गए वो लोग ही सेवा कर सकते हैं। जो सेवा करने जाएंगे वो लोग कहां पर सेवा कर रहे हैं? आंगन में नहीं, अति पवित्र स्थान में वो लोग सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने देखो कितना बड़ा दर्जा हमको दिया है। चौथा पंक्ति, ले जाएगा हमको ललकार के साथ। कौन जाएगा ललकार में? विश्वास कर रहे, ठीक है। उनका पदवी क्या है? देखो मैंने क्या बोला, सब बातों को फर्स्ट आंसर के साथ तुलना करो। किसको लेकर जाएगा? जो बेटे हैं, नया जन्म पाकर बेटे का अधिकार मिला है, जो बेटे का पदवी है, वही ललकार में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं 10 साल से मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन में आनंद नहीं। मैं विश्वासी हूं, कितने साल से मैं प्रिय, ऐसा विश्वासी बोलने से नहीं हो रहा है। अंदर नया जन्म होना चाहिए, अंदर पवित्र आत्मा गवाही देना चाहिए तू परमेश्वर का पुत्र है करके, वो लोग ललकार में लिया जाएगा। हम लोग अच्छी तरह से मालूम है, पहला थिस्सलुनीय 4 में और पहला कोरिन्थी 15 में, जब ललकार तुरैया फूकी जाएगी, पलक झपकते हम लोग बदल जाएंगे। पहले मरे हुए लोग और फिर हम जो बचे जीवित लोग बादलों में उठा लिया जाएगा। वहां पर हम प्रभु के साथ रहेंगे। इस तरह तुम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। वो वाक्य पढ़ना, पहला थिस्सलुनीय 4 का मेरे ख्याल से 17 है, 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ। वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे, हाँ। उसके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। हाँ। कि हवा से प्रभु से मिले। हाँ, आगे? और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार किस प्रकार जो ऊपर लिखा है कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। हम लोग क्या योग्य लोग हैं? क्या ललकार आएगा तो हमें उठा लिया जाना चाहिए? ऐसा कुछ गुण है क्या हमारे अंदर? क्या हम लोग ने कुछ खास काम किए हैं? क्या काम, ऐसा क्या दर्जा है हमारे अंदर कि प्रभु हम लोग को उठा ले जाने के लिए कुछ वो बातें होना चाहिए? कुछ भी गुण नहीं है ना। एक गुण है, तुम लोग परमेश्वर के बच्चे हो गए। वो बच्चे होने के लिए मेहनत किया क्या हमने कोई मेहनत नहीं की। कोई भी शारीरिक काम उस करने से हम लोग बच्चे नहीं हो सकते। प्रभु का बहुत बड़ा दया, ये हमारा सौभाग्य है। ललकार जब तुरैया फूकी जाएगी, ललकार होगा, हम उठा लिए जाएंगे, हम बदल जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उस दिन हमारा क्या हालत होगा प्रियो? हम लोग बदल जाएंगे, रूपांतर होंगे, दीवार से आर पार हम लोग आएंगे, जैसा यीशु चेलों को मिलने आया था। आप लोगों को सब अवस्था मालूम है, हम लोग शरीर मिला तो हमारा क्या क्या होगा हमको मालूम है। बस सोचो उधर पहुंच जाएंगे। आज मन से हम लोग किधर किधर घूमते हैं ना। अभी सच्ची बोलो, मीटिंग में आप बैठे लेकिन मन से किधर है? घर में गैस ऑफ किया क्या? घर भर लॉक किया क्या? कोई मेहमान आएगा तो मैं क्या करेगा? हमारा मन उधर जा रहा है ना। लेकिन उस दिन नया शरीर मिला तो आज चंद्र में जाना है क्या? मार्स में जाना है क्या? सूरज में जाना है? ग्रहों में राज करेंगे हम लोग। आज मनुष्य मंगल में जाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उस दिन मंगल हमारे अधीन हो जाएगा, सूरज और चांद हमारे अधीन हो जाएगा, एक एक ग्रह हमारे अधीन होंगे, क्योंकि हम सबके ऊपर हुकूमत करेंगे।
हम सबके ऊपर अधिकार करेंगे। बड़े बड़े स्वर्गदूत लोग, सब लोग हमारे सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि हम लोग वो प्रकार के लोग हैं। हमारा अवस्था बदल गया। परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने वाले लोग होंगे। उस दिन कहां पर भी अगर जाना रहे, परमेश्वर किसको बोलेगा? मेरा मंडली जाएगा। किधर भी कुछ भी काम का विषय आएगा तो प्रभु अपना मंडली को भेजेगा, क्योंकि सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र ने सारा अधिकार मंडली को दिया। तो परमेश्वर का जो भी बातों का विषय आएगा, कौन जाएगा उसका समाधान के लिए? मंडली। मंडली को इतना बड़ा दर्जा दिया है, क्या ये हमारा सौभाग्यता है कि नहीं? हमने कुछ किया क्या कार्य? हम लोग के लिए इसके लिए कुछ योग्य नहीं थे। इसके लिए ये बात को देखकर हमें आज हमारा पवित्र जीवन किस आधार पर है, उसके लिए हम लोग को समर्पण करके जीना है कि नहीं? पवित्र जीवन जीना है कि नहीं? वो जीवन का आधार क्या है? कि प्रभु ने ये सब बातें मेरे लिए किया। मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रभु आपने मुझे ऐसी बेटा बना दिया। बोला तो अब मुझे मेरा दौड़ को विश्वास योग्यता से मुझे दौड़ना है। मैं ऐसा दौड़ूंगा, क्योंकि प्रभु अगर आपने इतना किया है तो मैं दो पल दौड़ नहीं सकता क्या? मैं अपने आप को बुराई के गिरने से अपने आप को बचा नहीं सकता क्या? मैं संभाल नहीं सकता क्या? क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य मेरे लिए किया है बोलकर। जब हम लोग अति पवित्र स्थान में हम जाएंगे, उधर कौन रहेगा? वहां पर दो। इसके लिए पुराना बैकग्राउंड क्या है? पवित्र जब भी यीशु, क्योंकि पुराना नियम का बेस वो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? यीशु ने कि जो तूने पर्वत में देखा है उसी का नमूना तू नीचे बनाना है। वो क्या नमूना था? स्वर्ग में यही सिस्टम चल रहा है। जब साराफ और केरूब सब लोग मंदिर में आकर यहोवा परमेश्वर को, यीशु को देखकर पर्दे बंद कर परमेश्वर तू महान पवित्र 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 बोलते रहते समय में उन लोगों को क्यों मुंह छुपाना पड़ रहा है? क्योंकि उन लोगों को प्रोटेक्शन कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है, सहायक कोई नहीं है। लेकिन हम लोग सीधा सीना तान कर परमेश्वर को देख सकते हैं, पिता परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा कवच महायाजक प्रभु यीशु मसीह। वो जल्दी वो वाक्य इब्रानियों उसी 9 में 19 का 10 का उसका 21 और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। बस हमारे लिए एक महायाजक है। हमने लूका में क्या पढ़ा? पहला अध्याय में लोग क्यों तकलीफ डर गए? महायाजक है या नहीं, मर गया क्या, डर आ गया उन लोग। ऐसा डर हमको है क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा अवस्था इतना बड़ा है प्रियो। आखिरी पंक्ति, पिता के दाहिने में हम बैठ जाएंगे। सौभाग्य है कि नहीं प्रियो? पिता के बाजू में कौन बैठेगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। ये बात आप समझो। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर बहुत जलन के परमेश्वर। जॉर्डन को जब उठाता है, जरमया को मेरा मम्मी जब जरमया को उठाता है, मेरा भाई का बच्चे को, जॉर्डन गुस्से से देखता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा दादी मेरा हक है और कोई नहीं उठाना चाहिए। उसी तरह पिता परमेश्वर में रिश्ता क्या है? उनके बीच में वो प्रेम में कोई बंटवारा नहीं होगा। लेकिन हमारा सौभाग्य क्या है? हमें भी जगह दिया। प्रकाशित वाक्य 3 का 21, जो जय पाए उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा, अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, स्वर्ग में हमको तभी मिलेगा ना। सौभाग्य है कि नहीं? उसके लिए आज पिता हमारे साथ है क्या? हमने पहला यूहन्ना में क्या पढ़ा? 2 अध्याय, 5वां अध्याय, 4था अध्याय में, जो कोई ये बात अंगीकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके, पिता उसके साथ है। आज पिता जिसके साथ आज यहां पर है, जो आज पिता के द्वारा पुत्र का सहभागिता में और संगति में है, उस दिन पिता के दाहिने और वो लोग भी बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ हम बैठेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है प्रिय। प्रभु ने इतना बड़ा अवस्था प्रियो हमको दिया। हम लोग क्या बोले प्रभु को? कैसे हम धन्यवाद करें? क्या 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 करना पड़ेगा हमको? प्रभु आपने इतना बड़ा दर्जा दिया। बस अपने आप को समर्पण कर, अपने आप को, अपना घमंडी और अहंकारी ना बने जैसा यहूदी लोग हो गए। अपने आप को नम्र कर प्रियो, प्रभु ने इतना बड़ा सौभाग्यता दिया। बोल 5 प्रकार का सौभाग्यता प्रभु ने हमको दिया। उसका एक एक टॉपिक सोचने के लिए मैं तो और वचन लिए पढ़ा हुआ बाइबल में, इतना गहरा वचन, एक सौभाग्यता बोला तो क्या क्या है करके। प्रियो, सब हमें खोजना है, हमें ढूंढना है। अगले मीटिंग में आएगा तो तैयारी करके आएंगे ना। हमें वो फील होना चाहिए, प्रभु
वो सौभाग्यता की बात मुझे मिला, वचन से सौभाग्यता की बात, मंडली को बांटकर मंडली को बे उठाओ। ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दिया। इतना बड़ा समय, इतना बड़ा संगति प्रभु ने हमको भाग्य दिया। नासिक मंडली को प्रभु प्रिय बहुत प्रेम किया, इतना बड़ा अवस्था, ये हमारा सौभाग्य है। प्रेज द लॉर्ड। वो गीत निकाल कर रखा है, थोड़ा सब लोग मिलकर के गाएंगे। सब लोग मिलकर के आज जो सौभाग्यता का जो पांचों बात है आप लोगों को आता है, जो आता नहीं है वो जरूर सीखना, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य है। एक बार गाएंगे। अपनी मोहब्बत हमसे किया, अपनी बेटा हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के दिल से बसा किया है, आनंद के दिल से बसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद
को धन्यवाद हो, ये हमारा सौभाग्य है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये गीत वास्तव में आज इस रीति में भी वर्णन करके मिला तो कितना लाभ मिला है ना। ये गीत गाने के समय में इन सारे पद भी प्रभु ने हमें दिया है। आज हम कृपासन के निकट आए है ना। हमारा अवस्था कहाँ था, 8 मिनट से भी बाहर, मतलब किसी प्रकार भी योग्य नहीं था है ना। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। इसलिए अभी भी जिनको ये धन्य अवस्था नहीं मिला, बोलने का मतलब परमेश्वर का बेटा नहीं मिला, नहीं बना है ना, प्रभु यीशु पर विश्वास करके मुफ्त में मिलने वाला ये उद्धार को अगर नहीं प्राप्त हुआ, आज भी मौका है। आज भी यहाँ पर यीशु मसीह है। आज भी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही मेरा एकमात्र उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मर गया और वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ये मेरे लिए आएगा, सच्चा दिल से विश्वास करेगा प्रियो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस सत्य वचन को विश्वास करना और इसके बाद में प्रभु की संगति में रहना है ना। प्रभु की सेवा करने के लिए जो मौका मिलता है, अवसर मिलता है, नष्ट नहीं करना, और विजयी होगा तो प्रभु के साथ में बैठेगा। ये कितना बड़ा वायदा है, आज भी वायदा बाकी है उनके लिए जो विजयी लोगों के लिए। तो रोज हमें विजयी जीवन बिताना है, और नया जन्म पाया हुआ लोग विजयी लोग हैं, एक प्रकार नया जन्म पाया हुआ लोग विजयी लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी जहाँ पर भी हमें विश्वास योग्य रहना, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने अनेक लोगों को उनका मतलब बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, मुझे अभी लगता है कि कई लोग आकर के बोलेगा अगला मंडे में बोलूँगा, अभी तक कोई बोला नहीं। हाँ, तो बिल्कुल प्रोत्साहन मिल गया है, अभी इससे बढ़कर क्या चाहिए है ना। तो प्रियो, हमें अपने कोई मतलब सामर्थ्य में नहीं, प्रभु का अनुग्रह में खड़ा होना। प्रभु खुद ही बोला ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए कमी है। हाँ, बोला कई लोग है ना, वो काफी है, उसको भी कमी बढ़ता है। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तो अनुग्रह है ना। प्रेस लॉर्ड, अनुग्रह पाने के लिए हमेशा कृपासन के निकट आओ, जितना भी चाहिए तो पा कर जाओ, कितना अच्छी बात है। तो आइए अपने आंखें बंद करें। प्रभु ने आज भी प्रभु के वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, और प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु दास को सामर्थ दिया, और उसको सुनकर समझने के लिए हर एक के ऊपर प्रभु का अनुग्रह उंडेला। सारी महिमा प्रभु को देते हैं, आमीन।